साई सच्चरित्र का हेमंत पंत कहते हैं, यह सच्चरित्र का मार्ग है सुलभ। जहाँ जहाँ इसका पाठ, वही दिखे द्वारका माई का माठ। वहीं प्रकटे साई निकट, वहीं पे गोदावरी का तट। वहीं पे शिरडी क्षेत्र निकट, वहीं पे साई धुनि सकट। स्मरते ही संकट निवारी। वहीं पे सदा साई निवासन, श्रद्धा पूर्वक चैत्र पठन, हो जाए प्रसन्न निरंतर। कथा संतों की पावन, वह है त्रिवेणी संगम। तोड़े दुख के बंधन, सहज गढ़े अमृत मंथन। संतों की कथा यानी कलयुग में तीनों लोगों के पाप राशि को धो के साफ करने वाली अमृतमय लीला से भरी हुई कथा नदी ही है। कथा यानी कीर्तन या प्रवचन। संतों की कथाओं में संत, भक्त और उस स्थान का महिमा गाया हुआ रहता है। ऐसे तो गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम ही कहना ही उचित है। सत्संग से विवेकी जन कानों द्वारा इसका श्रवण कर तथा शिरडी के समाधि की पदयात्रा कर अपने पाप ताप दूर कर अमृत मंथन का लाभ उठा सकते हैं। सद्गुरु का वर्णन ब्रह्मानंद ऐसा किया जाता है, यह आनंद अखंड रहता है। सद्गुरु कृपा से आत्मज्ञान की प्राप्ति के वजह से आत्मतृप्त वृत्ति का वो आविष्कार उनके भक्तों में हो जाता है। दैनंदिन जीवन में अच्छी घटना से प्राप्त होने वाला आनंद यह क्षणिक रहता है, वह व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन नित्यानंद या फिर निजानंद यह अक्षय होता है, वह प्रकट करने की जरूरत नहीं होती। वह उस महात्मा के प्रसन्न मुद्रा से, बोलचाल से, उनके अंतरात्मा से प्रकट हुआ वो स्वाभाविक आनंद होता है। उनका सानिध्य इतना प्रभावी होता है कि उनके संपर्क में आई व्यक्ति उदास या दुखी रह नहीं सकती। श्री साई समर्थ लीलाओं में ऐसी अनेक कथा है। श्री साई सच्चरित्र के 18वें अध्याय में यह कथा आई हुई है। वो उनके एक भक्त साठे से संबंधित है। उस समय मुंबई इलाके में साठे करके एक प्रसिद्ध उद्योगपति थे। उनका बहुत बड़ा व्यापार उद्यम था, लेकिन देवगति कब बदल जाए कह नहीं सकते। उन्हें उनके धंधे में काफ़ी नुकसान हो गया। संसार की नश्वरता का उनको ध्यान में आ गई। मन उद्विग्न होकर अस्थिर हो गया। ऐसे गंभीर समय में उनके एक स्नेही ने उन्हें कहा, क्यों ना आप शिरडी जाओ, बाबा के दर्शन पाओ, चंचल मन को निश्चलता पाओ, सुख और आनंद की अनुभूति पाओ। यह सलाह पाते ही वो तुरंत शिरडी के लिए निकल पड़े। जो पूर्ण ब्रह्म सनातन संय ज्योति निरंजन, देख कर साई का ध्यान सुप्रसन्न मन हो जाए। लगे पूर्व जन्म की सब भाग्यता, जिससे यह पाव आए भाग्यता। चित्त हो गया शांत, पावे निश्चितता, दर्शन आनंदे। ऐसी उनकी स्थिति होगी। मन की इस प्रसन्न अवस्था में साठे ने बड़े ही निष्ठापूर्वक श्री गुरु चरित्र का पारायण शुरू कर दिया। सप्ताह पूरे होते ही उन्हें रात को सपने में दृष्टांत प्राप्त हो गया। दृष्टांत में उन्हें दिखा, बाबा स्वयं हाथ में पोथी लेकर साठे को गुरु चरित्र का अर्थ समझा रहे हैं। ऐसे उन्हें दिखा। यह क्या अद्भुत साई लीला, ये जान ना पाकर इसलिए उन्होंने बाबा के भक्त श्री काका साहेब दीक्षित से इस दृष्टांत का अर्थ उपत्ति करने के लिए बाबा से पूछने की विनंती की। फिर से पारायण करें या हुआ इतना काफ़ी है, ये पूछने के लिए उन्होंने कहा। काका साहब ने बाबा से प्रार्थना करके साठे को मार्गदर्शन करने की विनंती की। इस पर बाबा ने कहा, होने तो एक और आवृत्ति पढ़ते इस गुरु की पोथी, भक्त हो जाते निर्मल। इस पोथी के पारायण से हो जाएगा भक्तों का कल्याण। परमेश्वर की कृपा वो पावे, वह बंधन से मुक्त हो जाए। इस तरह से साठे को शाश्वत सुख का लाभ साई कृपा से हो गया। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।